1 घंटे की पढ़ाई को मात्र 15 मिनट में कैसे याद करें, इस विषय पर मैंने एक वीडियो डाला था और यकीन मानिए बहुत सारे साथियों का मेरे पास कॉल आ रहे हैं कि सर ये कैसे सीख सकते हैं। और कॉल अदर स्टेट से आ रहे हैं, सभी राज्यों से, यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, है ना, राजस्थान, सब जगह से कॉल आ रहे हैं। तो उन्हीं साथियों के लिए वीडियो बनाया गया है कि आप कैसे सीख सकते हैं, ताकि सभी का जवाब एक ही वीडियो के माध्यम से दिया जा सके, क्योंकि कमेंट्स के माध्यम से इतने जवाब दिए नहीं जा सकते। देखिए, पहला प्लेटफॉर्म तो आपके लिए है कि हमारा ऑनलाइन ऐप है। ऑनलाइन ऐप आप खरीद करके अपने बच्चों को सिखा सकते हैं, आप स्वयं सीख सकते हैं। और सैकड़ों छात्रों ने ऑनलाइन ऐप लेकर के अपनी लाइफ को बदला है और वो आज गवर्नमेंट जॉब में हैं। मैंने आपको पहले बताया कि अब से पहले 1,500 से ज़्यादा सरकारी नौकरी में हम सिलेक्शन दे चुके हैं इस तकनीक के माध्यम से, क्योंकि यहाँ एक बार पढ़ते ही याद हो जाता है। तो पहला प्लेटफॉर्म है, आप हमारा ऑनलाइन ऐप ले सकते हैं। दूसरा प्लेटफॉर्म है कि ऑनलाइन ऐप पे अगर आपको लगता है कि थोड़ा महंगा है, तो फिर आपको इसके लिए जूम क्लास अटेंड करने का मौका मिलता है। जूम क्लास का आपके पास लिंक आता है और जूम क्लास में मात्र और मात्र 1100 रुपये की फ़ीस होती है। लेकिन उसके लिए आपके इलाके से कम 20 बच्चे होने ज़रूरी है। आप 20 बच्चों को तैयार कीजिएगा, हम सबके पास लिंक भेजेंगे और आपकी रोज़ क्लास होगी, जो कि 5 दिन तक क्लास लगातार चलेगी आपकी, है ना। ये आपका दूसरा प्लेटफॉर्म है इस तकनीक को सीखने का। और तीसरा प्लेटफॉर्म ये है कि आप अपने इलाके में हमारा सेमिनार रखवाएं। कम से कम 100, 150, 200 जितने भी आप साथी इकट्ठे कर सकते हैं, उनके सामने मेरा ऑफलाइन सेमिनार होगा। वो हम बहुत सारा प्रेजेंटेशन करके बताएंगे कि इंसान के ब्रेन की क्या कैपेसिटी है, वो कितना तेज़ी से चीज़ों को याद कर सकता है। बहुत सारे डेमोस्ट्रेशन वहाँ पे हम करते हैं और उसके बाद उसको देख करके हर बच्चा एडमिशन लेने की सोचता है कि ये तो मुझे सीखना ही सीखना है। फिर ऑफलाइन क्लास होती है वहाँ पे, जिनके एडमिशन होते हैं उनको हम सिखा के आते हैं। तो तीसरा प्लेटफॉर्म ये है कि आप ऑफलाइन सेमिनार करवा करके इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। तो पहला प्लेटफॉर्म आप ऑनलाइन ऐप ले सकते हैं, दूसरा प्लेटफॉर्म आप जूम के माध्यम सीख सकते हैं, जूम ऐप के माध्यम से, और तीसरा प्लेटफॉर्म है ऑफलाइन सेमिनार करवा करके एक वर्कशॉप अटेंड कर सकते हैं और आप इस तकनीक को सीख सकते हैं। और आपसे पहले हमने 1,500 के आसपास सरकारी नौकरी में सिलेक्शन दी हैं, जो इसी तकनीक से दिए हैं। लेकिन आज इस वीडियो में एक बात और एक्स्ट्रा बताऊंगा आपको कि इंसान के ब्रेन की और भी क्या कैपेसिटी है। ऐसा नहीं कि वो जी के साइंस याद कर सकता है, प्रश्नोत्तर याद कर सकता है, इतिहास की घटना याद कर सकता है, डेटाबेस नॉलेज याद कर, कुछ भी याद कर सकता है करने को तो। लेकिन इससे भी आगे एक कदम आप देखते हैं कि मैथ के अंदर लोग ये मानते हैं कि 30 से ज़्यादा क्यूब किसी को याद नहीं होते। मैथ एक्सपर्ट भी यही कहते हैं कि 30 से ज़्यादा क्यूब याद होना बहुत मुश्किल है। लेकिन मेरा ये मानना है कि हमारी तकनीक आप यूज़ कर लें तो 30 क्या, 300 भी कर सकते हैं, 400 भी कर सकते हैं, 500 तक के भी क्यूब याद कर सकते हैं और इससे आगे भी कर सकते हैं। तो आज मैं एक डेमोस्ट्रेट करता हूँ आपके सामने कि इंसान के ब्रेन की क्या कैपेसिटी है और कितने सारे क्यूब मैंने इस तकनीक से याद किए हैं, कैसे इसका मान निकलता है, इस बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। आज दिव्यांश और साक्षी मैम हमारा इंटरव्यू लेंगी, हमारा टेस्ट लेंगी कि वाकई में इंसान के ब्रेन की कैपेसिटी क्या है। तो मैम आप मुझसे एक बार आप पूछेंगे, और हाँ, मैं बिल्कुल रुमाल लगा लेता हूँ क्योंकि कई बार भ्रम हो जाता है कि सामने कोई दिखा रहा होगा इसलिए बता रहे होंगे। तो मैं एक रुमाल लगा लेता हूँ यहाँ पे। देखिए, ये मैंने यहाँ पे लगा लिया है ताकि आपको ये डाउट ना हो कि मुझे दिखाई दे रहा है। अब मैम आपको क्या करना है, 500 तक की बड़ी से बड़ी कोई भी संख्या हो आप बोलनी है। आप चाहे तो क्यूब पूछ सकते हैं, आप चाहे तो स्क्वायर पूछ सकते हैं, मैं दोनों बताने की कोशिश करूँगा। मैम बताइए, मैम कोई सी संख्या बोले आप। 488 का क्यूब बताइए। 488 का, है ना। तो देखिए 488 गुणा 488 गुणा 488 जब इसका क्यूब आएगा तो इसको मैंने निकाला है। ओके, ये आ गया है। इसका आंसर होगा 116214,272। राइट, सही है जी। ओके मैम, थैंक यू। नेक्स्ट कोई भी सवाल पूछ सकते हैं आप। 471 का बताइए। 471 का, है ना। ओके, 471 गुणा 471 गुणा 471। ओके, इसका क्यूब का आंसर आएगा 1044871111। यस, लास्ट में यानी कि 111 है लास्ट में। 285 का स्क्वायर बताइए। 285 का स्क्वायर यानी कि 2 टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 285 गुणा 285। ओके, इसका आंसर होगा मैम 81225। यस सर। सही है। यस।
एक और क्यूब पूछे कोई बड़ा सा 490 के आसपास का, ताकि 499 का क्यूब बताइए। अच्छा दिव्यांश आप पूछ रहे हो 499 यानी 499 मल्टीप्लाई 499 मल्टीप्लाई 499, इसका आंसर होगा आपका 124251499। यस सर। सही है। इसका स्क्वायर स्क्वायर ओके 249001 जी सही है। यस। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि यही आप कुछ भी पूछ सकते हैं और आप अपने हिसाब से कुछ भी संतुष्ट हो सकते हैं इसको देख करके कि कैसे आदमी का ब्रेन रिएक्ट करता है किसी चीज़ को याद करते समय। हम तो रट के याद कर रहे हैं, बट हमारा जो साइंटिफिक तरीका है ना वो रट के याद करने का नहीं है। हमारे ब्रेन की जो नेचुरल लैंग्वेज है वो पिक्चर की भाषा, मैंने आपको पहले ही बताया, पिक्टोरियल मेमोरी हमारे ब्रेन की है। और किसी भी चीज़ को अगर आप पिक्चर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं तो एक बार पढ़ते ही याद हो जाता है। अगर सिंधु घाटी सभ्यता आप वहाँ जब खुदाई हो रही थी, वहाँ जो भी सामान निकल रहे थे, स्नानागार, अन्नागार, बर्तन वगैरह जो भी वहाँ निकले, उसको देखने वाले आप वहाँ पे मौजूद होते तो शायद आज सिंधु घाटी सभ्यता हमको किताब में पढ़नी नहीं पड़ती और आपको याद रहती। यही कारण है कि फिल्म भी याद हो जाती है, बुक याद नहीं होती। बुक किस में है? अक्षर में है, और फिल्म किस में? पिक्चर में है। तो अक्षर के लिखी मतलब अक्षर भाषा से पिक्चर की भाषा में कैसे कन्वर्ट करें, यही हम 5 घंटे की ट्रेनिंग में आपको सिखाते हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। अगर आपका कोई भी सवाल रह गया हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी हम आपको यही कहना चाहते हैं कि देश का हर बच्चा अपने आप को सुपर समझे, इंटेलिजेंट समझे, कभी वीक नहीं समझे और कभी भी हताश निराशा से ग्रसित ना हो और अपना सपना पूरा करें। थैंक यू, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।